तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने जाना कि परचेज को किस तरीके से किया जाता है एज वाउचर मोड पे। इस बार हम जानने वाले हैं कि सेल्स को किस तरीके से किया जाता है एज वाउचर मोड में। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से मोड हमें अवेलेबल होते हैं परचेज और सेल्स वाउचर में और उन सभी का क्या यूज है। तो आइए जानते हैं सेल्स वाउचर को किस तरीके से उसमें एंट्री को पास किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है वाउचर्स वाले ऑप्शन में। वाउचर्स वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे अगेन पेमेंट वाउचर ओपन मिल रहा है। हमें परचेज में जाने के लिए यहाँ पे प्रेस करना है F8। F8 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे सेल्स वाउचर पे आप आ चुके हैं। सेल्स वाउचर में आने के बाद अगर आपको मोड चेंज करने हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+H। इन केस अगर आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ साइड में आपको लिखी हुई मिलती है चेंज मोड एंड H। ठीक है, तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर है। तीनों का यूज आप जान चुके हैं। तो अब बात करते हैं एज वाउचर में एंट्रीज कैसे की जाएगी। एज वाउचर पे आना है आपको मोड पे। अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछ रहा है डेबिट। डेबिट में आप क्या लेंगे, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्स। हम सेल्स कर रहे हैं यानी कि अपने कुछ गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, हमारे पास वो गुड्स जा रही हैं। जो हमारी जो स्टॉक है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट बदले में सामने वाला पर्सन कुछ तो कुछ हमें अमाउंट भी तो देगा। जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि जो मैंने उसे सेल्स की उसके बदले में उसने मुझे कैश पे पेमेंट की, यानी कि मेरे पास कैश रिसीव हो रही है। तो अगर कैश रिसीव हो रही है तो मेरा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी कि वो इंक्रीज हो जाएगा। देन अगर बात करते हैं उसने मुझे जो पेमेंट किया ऑनलाइन या किसी भी मोड के थ्रू की है जो बैंक से रिलेटेड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा बैंक इंक्रीज हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन आता है आपके पास देन अगेन क्रेडिट का, कि अगर उसने मुझसे उधार में खरीदा है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पर क्या लूंगी। आइए वन बाय वन तीनों ही चीजों को समझते हैं। फर्स्ट में हम ले लेते हैं कि हमने कैश में, किस चीज में, कैश में उसे सेल किया है, तो कैश यहाँ पर आ जाएगा आपका डेबिट में। उसने मुझे कैश में पेमेंट की है, वो गुड्स से 12,000 की। और यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को आपको बनाना कैसे है, नेम में आपको फिल करना है सेल्स अकाउंट। एंड अंडर ऑप्शन में भी क्या आएगा, यानी कि इसका हेड क्या होता है, इसका अपना स्पेसिफिक हेड होता है जिसका क्या नाम है, सेल्स अकाउंट। इसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या नरेशन का ऑप्शन आ रहा है, आपको ये फिल करना है बीइंग सोल्ड गुड्स इन कैश। देन इसके बाद आप एंटर करके ऐसे कर लेंगे एक्सेप्ट। क्लियर ये चीज। अब बात करते हैं कि हमने कैश में तो कर लिया, अब हमें करना है किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। तो सेम चीज आप क्या, आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट कितने का हो रहा है इंक्रीज, तो मान लीजिए उसने मुझे जो गुड्स अभी मैंने सेल किए हैं उसे वो है 20,000 की। इसके बाद नीचे आपको फिर से क्रेडिट में क्या लेना है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हर बार क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास से जो भी स्टॉक है वो क्या हो रहा है, जा रहा है, कम हो रहा है, आपकी एसेट्स कम हो रही हैं। और एसेट्स कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, देन यहाँ पे आपको अगेन नरेशन डालनी है बीइंग सोल्ड गुड्स थ्रू, मान लीजिए ये जो चीज की गई है वो चेक के थ्रू की गई है, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है चेक। देन एक्सेप्ट कर लेना है। अब लास्ट आता है आपका उधार का। अगर हमने उधार में ये चीज ली है तो उस कंडीशन में मुझे उस पर्सन का क्या करना पड़ेगा, नेम के साथ एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं मान लेती हूँ मैंने श्याम से की थी उधार में सेल, मतलब मैंने श्याम को की थी। और कितने की थी, मैंने इसको की थी 20,000। ठीक है, देन उसके बाद न्यू रेफरेंस लेना है क्योंकि ये मैं फर्स्ट एंट्री कर रही हूँ उस नेम की। देन क्रेडिट में अगेन आपको सेल्स अकाउंट लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे नरेशन फिल करेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स एंड गुड्स टू श्याम। देन उसके बाद आप इसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। क्लियर है, यानी कि चाहे वो एंट्री कैश से रिलेटेड हो, चाहे वो एंट्री बैंक से रिलेटेड हो, या वो एंट्री क्रेडिट में हो, आप तीनों ही तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, इजीली पास कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कुछ प्रीवियस एंट्रीज देखनी है तो आप यहाँ पे पेज अप बटन का यूज कर सकते हैं। पेज अप के थ्रू होगा क्या, कि आपकी जो भी प्रीवियस एंट्रीज आप उन्हें देख पाएंगे, एंड पेज डाउन के थ्रू जो नेक्स्ट एंट्रीज उन्हें आप देख पाएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।